राधे राधे प्यारे भक्तों, आज मैं आपसे कोई कहानी नहीं कहने आया हूं। आज मैं आपको जीवन का एक ऐसा सत्य बताने आया हूं जिसे समझ लिया तो आदमी भीड़ में रहते हुए भी अकेला नहीं रहता, और जिसे नहीं समझा तो हजारों लोगों के बीच भी अंदर से टूटता चला जाता है। सुनो, ध्यान दो, सर कर सकते हैं। एक कुछ आपके इस पूर्व पार में कैसी भी होगी, सेतु अकेला चल, क्योंकि इस संसार में जो भी महान हुआ है वो पहले अकेला चला है। भीड़ कभी रास्ता नहीं बनाती, भीड़ तो हमेशा बने हुए रास्तों पर चलती है। रास्ता तो वही बनाता है जो अकेले चलने का साहस रखता है। जब श्री राम वन गए थे तो क्या अयोध्या उनके साथ गई थी? नहीं। जब कृष्ण ने धर्म की बात कही तो क्या पूरी द्वारिका उनके साथ खड़ी थी? नहीं। जब अर्जुन का मन डगमगाया तो पूरी सेना होते हुए भी वो भीतर से अकेला था। इसलिए याद रखना, अकेलापन कोई अभिशाप नहीं है। अकेलापन तो भगवान का संकेत है कि अब तुम्हें साधारण नहीं, असाधारण बनाया जाने वाला है। आज लोग कहते हैं मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला पड़ गया हूं, कोई समझने वाला नहीं है। मैं कहता हूं धन्य हो तुम, क्योंकि जब इंसान के साथ सिर्फ भगवान बचता है तभी जीवन बदलता है। भीड़ के साथ चलने वाला कभी अपना रास्ता नहीं पहचान पाता। वो हमेशा दूसरों की नजरों से जीता है, दूसरों की शर्तों पर चलता है और दूसरों की उम्मीदों में घुटता है। लेकिन जो अकेले चलना सीख ले वो दूसरों की परवाह छोड़ देता है और खुद की जिम्मेदारी लेना सीख जाता है। अकेले चलने का मतलब यह नहीं कि तुम किसी से नफरत करो। अकेले चलने का मतलब यह है कि अब तुम अपनी आत्मा की सुनो। जब तुम सही रास्ते पर होते हो तो अक्सर लोग तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि सही रास्ता हर किसी को रास नहीं आता। जो लोग तुम्हें यहां छोड़ रहे हैं वह इसलिए नहीं कि तुम गलत हो, बल्कि इसलिए कि अब तुम उनके काम के नहीं रहे। और याद रखना, जिस दिन तुम लोगों के काम के नहीं रहते उसी दिन तुम भगवान के काम के बनते हो। अकेले चलने वाले को लोग घमंडी कहते हैं, अहंकारी कहते हैं, अजीब कहते हैं, पर इतिहास गवाह है जो अजीब था वही अद्भुत बन गया। अगर तुम्हें हर कोई पसंद कर रहा है तो समझ लेना तुम कहीं ना कहीं झूठे हो, क्योंकि सच कभी सबको पसंद नहीं आता। आज तुम चुप हो, आज तुम अकेले हो, आज तुम नजरअंदाज हो, तो घबराना मत। ईश्वर खेत को खाली करता है तभी उसमें नई फसल बोता है। अब सुनो ध्यान से, आज तुम्हारी कदर नहीं हो रही तो दुखी मत होना, क्योंकि कदर की सबसे बड़ी दुश्मन हमेशा आदत होती है। जब लोग तुम्हारे होने के आदी हो जाते हैं तो तुम्हारी कीमत भूल जाते हैं। माता पिता की कदर अक्सर तब होती है जब वे साथ नहीं रहते। स्वास्थ्य की कीमत तब समझ आती है जब बीमारी आ जाती है। और इंसान की कदर वो तब होती है जब वह आगे निकल जाता है। जो आज तुम्हें हल्के में ले रहे हैं उन्हें दोष मत दो। दोष समय का है जो सबको सब कुछ आसान समझा देता है, पर समय बड़ा निर्दयी शिक्षक है। ये सबक लिखकर नहीं, अनुभव से सिखाता है। आज लोग तुम्हें इसीलिए नहीं समझते क्योंकि तुम उनके स्तर से ऊपर सोचते हो, और जो व्यक्ति अपने स्तर से ऊपर सोचने वाले को समझने लगे तो फिर वो छोटा नहीं रहता। इसलिए दुनिया पहले तुम्हें नजरअंदाज करेगी, फिर तुम्हारा मजाक उड़ाएगी, फिर तुम्हारा विरोध करेगी और अंत में तुम्हें स्वीकार करेगी। यही क्रम है। आज जो तुम्हारी कदर नहीं करते कल वही तुम्हारे नाम से पहचाने जाएंगे। आज जो तुम्हें झुकाना चाहते हैं कल वही तुम्हारे सामने अपने सिर झुकाएंगे। पर शर्त एक है, तुम्हें बदला नहीं लेना है, तुम्हें बेहतर बनना है।
क्योंकि बदला लेने वाला अपने शत्रु के बराबर गिर जाता है और बेहतर बनने वाला अपने शत्रु से बहुत ऊपर चला जाता है। याद रखना, जिसे भगवान ऊपर उठाते हैं उसे नीचे खींचने की हजारों कोशिशें होती हैं, लेकिन जो भगवान पर छोड़ देता है उसका हिसाब भगवान खुद करता है। और जब ऊपर वाला हिसाब करता है तो इंसान संभलने लायक भी नहीं बचता। इसीलिए आज अगर लोग तुम्हारी कद्र नहीं कर रहे तो शांत रहो, तैयारी करो, खुद को मजबूत बनाओ, क्योंकि जब तुम उठोगे तो दुनिया को खुद तुम्हारे पीछे चलना पड़ेगा और तब तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं होगी। तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारी पहचान बन जाएगी। आज मैं आपसे एक ऐसी बात कहने जा रहा हूं जो सुनने में छोटी लगेगी, लेकिन समझ में आ गई तो जीवन की आधी लड़ाइयां अपने आप जीत ली जाएंगी। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता और हर जवाब शब्दों से ही दिया जाए ये भी जरूरी नहीं। आज का मनुष्य सबसे बड़ी गलती यही करता है कि वह हर जगह अपनी सफाई देने लगता है। कोई कुछ कह दे हम जवाब देने लगते हैं, कोई उंगली उठा दे हम सफाई देने लगते हैं, कोई शक कर ले हम प्रमाण देने लगते हैं और इसी चक्कर में हम अपनी शक्ति, अपनी शांति और अपना समय सब खो बैठते हैं। ध्यान रखना, सिंह कभी कुत्तों को जवाब नहीं देता। जो व्यक्ति हर बात का जवाब देता है वह यह साबित कर देता है कि वह अंदर से अस्थिर है। मौन कोई कमजोरी नहीं है, मौन तो आत्मा की ताकत है। जब तुम चुप रहते हो तो सामने वाला खुद बोल बोलकर अपना स्तर दिखा देता है। आज जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वह इसलिए नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए कि वे खुद भीतर से डर गए हैं। याद रखना, कमजोर लोग ही ज्यादा शोर मचाते हैं। जिसके भीतर आत्मबल होता है वह कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो उसकी बात सीधे दिल में उतरती है। भगवान कृष्ण ने भी हर समय उपदेश नहीं दिए। कुरुक्षेत्र में पूरे जीवन का ज्ञान सिर्फ तब दिया जब समय आया और रावण के सामने कृष्ण ने मौन ही रखा, क्योंकि मूर्ख को समझाना नहीं, उसके कर्मों पर छोड़ना चाहिए। आज अगर तुम्हें लोग गलत समझ रहे हैं तो सफाई मत दो, समय आने दो, क्योंकि समय सबसे बड़ा वकील है और कर्म सबसे मजबूत सबूत। जो आज तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझ रहे हैं कल उसी चुप्पी से डरेंगे, क्योंकि मौन में एक ऐसी शक्ति होती है जो शब्दों में नहीं होती। अब ध्यान से सुनो, ये मत सोचना कि तुम्हारे जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों आ रही हैं, ये मत पूछना कि मेरे साथी क्यों। ये प्रश्न अज्ञान का है। सही प्रश्न ये है, मुझे किस लिए तैयार किया जा रहा है। भगवान कभी भी कमजोर को कठिन परीक्षा नहीं देता। जिसे छोटी मंजिल देनी हो उसे आसान रास्ता मिलता है, और जिसे ऊंचाई देनी हो उसे अकेलापन, अपमान, संघर्ष और प्रतीक्षा सब दिया जाता है। सोना आग में तपता है तभी कुंदन बनता है, बीज मिट्टी में दबता है तभी वृक्ष बनता है। जो आज तुम्हें तोड़ने की कोशिश कर रहा है वो दरअसल तुम्हें मजबूत बना रहा है। पर याद रखना, हर परीक्षा का उद्देश्य तुम्हें गिराना नहीं, तुम्हें बदलना होता है। अगर परीक्षा के बाद तुम और कठोर हो गए तो तुम हार गए, अगर परीक्षा के बाद तुम और शांत हो गए तो तुम जीत गए। भगवान ये नहीं देखते कि तुमने कितना सहा, भगवान यह देखते हैं कि सहने के बाद तुम कैसे बने। आज लोग तुम्हें देखकर कहते हैं बहुत बदल गया। हाँ, बिल्कुल बदल गया है, क्योंकि जो दर्द से गुजरकर भी वही का वही रह जाए वो मूर्ख होता है, पर जो दर्द से गुजरकर संयमी बन जाए वह साधक होता है। ध्यान रखना, साधक को कोई हरा नहीं सकता। आज अगर तुम्हारे अपने ही तुम्हें छोड़ गए हैं तो ये ईश्वर की कृपा है
क्योंकि झूठे सहारे सच्ची उड़ान में सबसे बड़ी रुकावट होते हैं। ईश्वर पहले सहारे छीनता है, फिर पंख देता है, और जब पंख लग जाते हैं तो जमीन पर चलने वाले आसमान से डरने लगते हैं। इसलिए घबराओ मत, टूटो मत, भागो मत। बस इतना याद रखो, ये समय तुम्हें नष्ट करने नहीं, निर्माण करने आया है। आज मैं आपसे जीवन का वह सत्य कहने आया हूं जिसे समझ लेने के बाद मनुष्य दुनिया में रहते हुए भी दुनिया का गुलाम नहीं बनता। ध्यान से सुनना, जहां गलती ना हो वहां कभी झुको मत, और जहां सम्मान ना हो वहां कभी रुको मत। आज का मनुष्य सबसे बड़ी भूल यही करता है कि वह शांति के नाम पर अपना आत्मसम्मान गिरवी रख देता है। वो सोचता है चलो सह लेते हैं, चलो झुक जाते हैं, चलो चुप रह जाते हैं, पर वह ये नहीं समझता कि हर बार झुकने से उसकी आत्मा में एक दरार पड़ जाती है, और एक दिन वही दरार पूरे व्यक्तित्व को तोड़ देती है। ध्यान रखना, आत्मसम्मान कोई अहंकार नहीं है। आत्मसम्मान तो आत्मा की सीमा रेखा है। जो इसे पार करने देता है वो खुद को खो देता है। भगवान राम ने भी हर जगह क्षमा नहीं की, और भगवान कृष्ण ने भी हर जगह सहन नहीं किया। जहां धर्म था वहां विनम्रता थी, और जहां अधर्म था वहां शंखना था। इसलिए जीवन में सबसे पहले यह सीखो कि कहां मौन रखना है और कहां सीमा खींचनी है। जो व्यक्ति हर जगह एडजस्ट करता है वह एक दिन हर जगह से निकाल दिया जाता है, और जो व्यक्ति अपने आत्मसम्मान पर अडिग रहता है वो शुरुआत में अकेला हो सकता है, पर अंत में सबसे ऊंचा खड़ा होता है। कर्म और सफलता का सत्य अब सुनो। आज हर कोई सफलता चाहता है, पर कीमत कोई नहीं चुकाना चाहता। हर कोई ऊपर पहुंचना चाहता है, पर सीढ़ियां चढ़ने को कोई तैयार नहीं। मेरे प्यारे भक्तों, सफलता कोई उपहार नहीं है जो यूं ही मिल जाए। सफलता त्याग मांगती है, सफलता अनुशासन मांगती है, सफलता अकेलेपन की हिम्मत मांगती है। जो लोग आज तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाते हैं, कल वही तुम्हारी सफलता को किस्मत कहेंगे, पर तुम्हें पता है कि वह किस्मत नहीं थी, वो रातों की जागरण थी, वहां आंसुओं में डूबी मेहनत थी, वहां खुद से लड़ी गई लड़ाई थी। सफल इंसान कभी भी भीड़ से नहीं निकलता, वो पहले भीड़ से अलग होता है। इसलिए अगर तुम अलग होते हो तो डरना मत। अलग होने का मतलब है चुने जाना, झूठे रिश्ते और सच्चा अकेलापन। ध्यान रखना, हर साथ चलने वाला अपना नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ तुम्हारे अच्छे समय के रिश्तेदार होते हैं, जैसे ही समय बदलता है वे भी बदल जाते हैं, और ये बदलना उनकी बुराई नहीं, तुम्हारी पहचान है, क्योंकि जो तुम्हारे संघर्ष में भी तुम्हारे साथ है वही तुम्हारा है। बाकी सब परिस्थिति के मेहमान हैं। इसीलिए जब लोग तुम्हारी जिंदगी से खुद बाहर हो जाएं तो उन्हें रोको मत। भगवान झाड़ू लगाते हैं जीवन में, तभी नया प्रवेश होता है। आत्मनिर्भरता का धर्म। मेरे प्यारे भक्तों, कभी किसी को अपना सहारा मत बनाओ, क्योंकि सहारे हमेशा कमजोर बनाते हैं। जिस दिन सहारा हटता है उसी दिन इंसान टूट जाता है, पर जिस दिन इंसान खुद खड़ा होना सीख ले उस दिन दुनिया झुकना सीखती है। भगवान ने तुम्हें पैर इसलिए दिए कि तुम चलो, बैसाखी पकड़ने के लिए नहीं। जिस दिन तुम खुद पर भरोसा कर लोगे उस दिन ईश्वर भी तुम पर भरोसा कर लेगा। असली जीत याद रखना, सबसे बड़ी जीत दूसरों को हराना नहीं होती, सबसे बड़ी जीत खुद को कमजोर ना बनने देना होती है। अगर तुम किसी के बुरे व्यवहार के बाद भी अपने स्वभाव को खराब नहीं करते तो समझ लेना तुम जीत चुके हो। दुनिया तुम्हें गिराने की कोशिश करेगी, तुम्हें उकसाएगी, तुम्हें तोड़ेगी,
पर तुम अगर अपने मूल्यों पर डटे रहे तो एक दिन दुनिया को ही अपना व्यवहार बदलना पड़ेगा। प्यारे भक्तों, जीवन में याद रखना, सम्मान से समझौता मत करना, मेहनत से भागना मत, खुद पर शक मत करना और भगवान पर कभी अविश्वास मत करना। क्योंकि जो अपने आत्मसम्मान के साथ जीता है उसे कोई गिरा नहीं सकता, और जो कर्म में डूबा रहता है उसे कोई रोक नहीं सकता। आज मैं आपसे उस विषय पर बात करने आया हूं जिस पर बहुत कम लोग बोलते हैं और उससे भी कम लोग समझते हैं। अधिकांश लोग सोचते हैं संघर्ष सबसे कठिन होता है, असफलता सबसे भारी होती है, गरीबी सबसे बड़ा दुख है। पर मैं कहता हूं सफलता के बाद खुद को संभाल पाना सबसे कठिन होता है। क्योंकि असफलता में आदमी टूटता है और सफलता में आदमी भूल जाता है। संघर्ष में ईश्वर याद रहता है, सफलता में अहंकार आ जाता है। ध्यान से सुनना, जो व्यक्ति संघर्ष में विनम्र ना हो वो सफल नहीं हो सकता, और जो व्यक्ति सफलता में विनम्र ना रहे वो ज्यादा दिन टिक नहीं सकता। सफलता क्यों खतरनाक हो जाती है? जब आदमी ऊपर उठता है तो चार चीजें उसके साथ आती हैं, नाम, मान, पैसा और प्रशंसा। और यहीं से सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है। आज तक इतिहास में जितने भी लोग गिरे हैं वे संघर्ष में नहीं गिरे, वे सफलता में गिरे हैं। क्योंकि संघर्ष में आदमी सीखता है और सफलता में आदमी सिखाने लगता है। वो ये भूल जाता है कि जो ऊपर पहुंचा है वो नीचे से ही होकर आया है। ध्यान रखना, ऊंचाई पर हवा तेज चलती है, जो जड़ से जुड़ा नहीं रहता वो गिर जाता है। अहंकार का सूक्ष्म जहर, अहंकार हमेशा चिल्ला चिल्ला कर नहीं आता, वो बहुत शांति से मन में बैठता है। वो कहता है अब मैं कुछ बन गया हूं, अब लोग मुझे पहचानते हैं, अब मेरी बात की कीमत है। और धीरे धीरे वह मैं ईश्वर से भी बड़ा हो जाता है। जिस दिन आदमी ये कह दे मैंने कर लिया, उसी दिन भगवान पीछे हट जाते हैं। और जिस दिन आदमी कहे हे प्रभु तूने कर दिया, उसी दिन ईश्वर और पास आ जाते हैं। याद रखना, अहंकार में कमाया गया सम्मान ज्यादा दिन नहीं टिकता। सफल होने के बाद रिश्तों की परीक्षा, मेरे प्यारे भक्तों, सफलता के बाद सबसे पहले रिश्तों की परीक्षा होती है। कुछ लोग जो पहले तुम्हें जानते भी नहीं थे अब तुम्हारे अपने बन जाते हैं, और कुछ लोग जो पहले तुम्हारे अपने थे अब तुम्हें बोझ लगने लगते हैं। ये समय बहुत सावधानी का होता है, क्योंकि जो लोग सिर्फ तुम्हारी रोशनी देखकर आते हैं वे अंधेरा आते ही छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए सफल होने के बाद अपने पुराने संघर्ष को कभी मत भूलना। जो तुम्हें अंधेरे में भी पहचानते थे वही तुम्हारे अपने हैं। नम्रता ही असली ऊंचाई है। दुनिया में सबसे ऊंचा पेड़ वही होता है जो सबसे ज्यादा झुकता है। फलदार वृक्ष हमेशा झुका रहता है और जो झुकता नहीं वो सूखा होता है। इसलिए सफलता के बाद नम्र रहना कोई मजबूरी नहीं, सबसे बड़ी समझदारी है। जो व्यक्ति अपने से छोटे को सम्मान देता है वही वास्तव में बड़ा होता है। याद रखना, जिस दिन तुम्हारी सफलता तुम्हें दूसरों से बड़ा समझने लगे उसी दिन तुम छोटे हो गए। संतुलन का धर्म, सफलता का मतलब यह नहीं कि तुम खुद को दुनिया से अलग कर लो, और ना ही यह है कि तुम दुनिया के रंग में पूरी तरह रंग जाओ। संतुलन सीखो, धन हो पर दया ना छूटे, मान हो पर विनम्रता ना छूटे, प्रशंसा हो पर अहंकार ना आए। जिस दिन तुम सफलता के साथ शांति को भी संभाल लोगे उसी दिन तुम सच में जीत जाओगे। भगवान क्यों छीन लेते हैं? कई बार लोग कहते हैं सब कुछ ठीक चल रहा था फिर अचानक सब छीन गया। मैं कहता हूं भगवान कभी बिना कारण नहीं छीनते, वो छीनते हैं ताकि आदमी को याद दिला सके कि देने वाला कौन है। जो चीज तुम्हें भगवान से दूर कर दे
वो चीज कभी तुम्हारी नहीं थी। इसलिए अगर सफलता के बाद कोई झटका लगे तो टूटना मत। ये रिसेट नहीं, रीडायरेक्शन होता है। असली सफलता की पहचान, मेरे प्यारे भक्तों, असली सफलता वह नहीं जो दिखे। असली सफलता वह है जो तुम्हें अंदर से शांत रखे। अगर तुम्हारे पास सब कुछ है पर नींद नहीं है तो तुम सफल नहीं हो। अगर तुम्हारे पास नाम है पर सुकून नहीं है तो तुम हार गए। सफल वही है जो रात को बिना डर सिर रखकर सो सके। याद रखना, संघर्ष में टूटना मत, सफलता में उड़ना मत, प्रशंसा में बहना मत, और ईश्वर को कभी पीछे मत करना, क्योंकि जो ऊपर जाकर जमीन नहीं भूलता वही लंबे समय तक ऊपर रहता है। तू अकेला चल, दुनिया खुद झुकेगी। आज इस कथा का अंतिम चरण है। आज कोई नई बात नहीं कहूंगा, आज वही बात दिल में उतारूंगा जो जीवन बदल देती है। ध्यान से सुनना। इस संसार में हर व्यक्ति अकेला ही आया है और अकेला ही जाएगा। बीच का जो समय है वह केवल परीक्षा का मैदान है। यहां कोई स्थायी नहीं है, न रिश्ते, न पद, न पैसा, न यश। स्थायी केवल तुम्हारा चरित्र है, तुम्हारे कर्म है और तुम्हारा साहस है। अकेले चलने का अंतिम अर्थ, तू अकेला चल का मतलब यह नहीं कि तुम सबको छोड़ दो। इसका अर्थ यह है कि जब सत्य के रास्ते पर कोई साथ ना दे तो भी पीछे मत हटो। जब पूरा संसार तुम्हें गलत कहे और तुम्हारा अंतर्मन तुम्हें सही बताए तो संसार को नहीं, अंतर्मन को सुनना, क्योंकि भीड़ की मंजूरी से कभी इतिहास नहीं बनता। इतिहास बनता है उनसे जो अकेले खड़े रहते हैं। दुनिया कब झुकती है? दुनिया तुम्हारे शब्दों से नहीं झुकती, दुनिया तुम्हारे पोस्ट से नहीं झुकती, दुनिया तुम्हारे दिखावे से नहीं झुकती। दुनिया झुकती है तुम्हारे धैर्य से, तुम्हारी निरंतरता से, तुम्हारे चरित्र से। जब तुम बिना शोर किए लगातार आगे बढ़ते हो तो दुनिया को एक दिन पीछे आना ही पड़ता है। जो लोग आज तुम्हें ताने मारते हैं कल वही तुम्हारी मिसाल देंगे। कदर ना करने वालों का अंतिम परिणाम, ध्यान रखना, जो तुम्हारी कदर नहीं करता वह तुम्हें खोने के बाद सबसे ज्यादा पछताता है। पर यह पछतावा तुम्हारे लौटने के लिए नहीं, उसकी हार मानने के लिए होता है। तुम्हारा काम किसी को साबित करना नहीं है, तुम्हारा काम खुद को बनाना है। जब तुम बन जाते हो तो सफाई अपने आप हो जाती है। समय सबसे बड़ा न्यायाधीश। इस संसार में अगर कोई ईमानदार है तो वह समय है। समय ना किसी से दोस्ती करता है ना किसी से दुश्मनी। समय सिर्फ परिणाम देता है। जो आज तुम्हें कमजोर समझ रहे हैं वे ये भूल रहे हैं कि समय तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है, और जब समय तुम्हारे साथ खड़ा होता है तो दुनिया तुम्हारे सामने खुद ब खुद झुक जाती है। असली विजय किसी को हराने में नहीं है, असली विजय खुद को हारने नहीं देने में है। अगर दुख ने तुम्हें कठोर नहीं बनाया, अगर सफलता ने तुम्हें घमंडी नहीं बनाया, अगर अपमान ने तुम्हें कड़वा नहीं बनाया, तो समझ लेना तुम जीत चुके हो। ईश्वर का अंतिम भरोसा, भगवान हर किसी को अकेला नहीं करते, भगवान सिर्फ उसी को अकेला करते हैं जिसे वे मजबूत बनाना चाहते हैं। जिस दिन तुम्हें समझ आ जाए कि तुम्हारा अकेलापन तुम्हारी शक्ति है, उसी दिन डर खत्म हो जाता है। याद रखना मेरे प्रिय भक्तों, अपने मूल्यों से समझौता मत करना, अपने आत्मसम्मान को मत गिराना, अपनी मेहनत से पीछे मत हटना और अपने भगवान को मत भूलना, क्योंकि जिसके पास ईश्वर का साथ हो उसे किसी भीड़ की जरूरत नहीं। अब मैं इस कथा को इसी वाक्य से समाप्त करता हूं। तू अकेला चल, डर मत, रुक मत, दुनिया खुद तेरे पीछे आएगी और कदर ना करने वाले भी
एक दिन तेरे सामने झुकेंगे। राधे राधे।